दोस्तों आज हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में जो नेट के लिए डिग्री कॉलेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम उसके लिए और साथ में आपको जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं और दूसरे भी एग्ज़ाम्स जिसमें इस तरह के जो टॉपिक्स आते हैं उसमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, recent electron microscopic studies on the cell division and motile cells of the green algae have revealed that the genera related to the origin of land plant may be Ulothrix fricella, Chlamydomonas and Stigioclonium, Spirogyra alba, Coeliocate and Cara। तो इसके अंदर जो एक्चुअल में होता है फ्रिचिल्ला जो है वो वेस्कुलर प्लांट के लिए ओरिजिन का वो एक वो माना जाता है। तो इसके अंदर ये यूलोथ्रिक्स एंड ये फ्रिचिल्ला ये अल्टरनेट इसका फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, uneven thickening on the walls of the collenchyma is due to deposition of cutin, lignin, cellulose and pectin एंड क्यूटिन एंड पैक्टिन। सेलुलोज एंड पैक्टिन से होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं इसमें होता है एंगुलर थिकनिंग होती है। इसमें ये जो एंगल्स होते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसमें थिकनिंग हो जाती है, ये ऐसे। तो ये एंगुलर थिकनिंग दीज आर बिकॉज ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, ये पिकुलर फीचर होती है। कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं, जैसे कोई ब्रांच है, कोई भी लीफ है या कोई भी प्लांट का ऑर्गन है वो ऑसिलेट करता है, स्ट्रेस में रहता है, तो उस स्ट्रेस को सपोर्ट करने के लिए कोलेनकाइमा हेल्प करती हैं। कई बार कोलेनकाइमा फोटोसिंथेटिक हो जाती हैं ग्रीन कलर की और उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a tetrasporic embryo sac is one in which a megaspore mother cell directly develops into embryo sac। ये नहीं है। Megaspore mother cell forms 4 megaspore nuclei, all of which form embryo sac. All the 4 megaspore cells take parts in the embryo sac formation. All the 4 megaspores degenerates and the embryo sac is developed from nuclear cell। तो इसके अंदर जो अल्टरनेट है सेकंड वाला, मेगास्पोर मदर सेल फोर जो है वो न्यूक्लियाई बनाती है और सारी की सारी न्यूक्लियाई जो है ये मेगास्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो आंसर इसका होगा पी। क्वेश्चन नंबर फोर, pollen embryo sacs are pollen like embryo sac developed from the pollen developed in embryo sac and fused pollen and embryo sac। तो pollen embryo sac जो है embryo sac developed from the pollen grains, ये pollen embryo sac कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, which of the following is a heterotrichous terrestrial alga? Coeliocate scutera, Fricella tuberosa, Coeliocate nitelarum, Draplandelia glomerata। तो इसका आंसर होगा फ्रिशिला ट्यूबेरोसा। ये फ्रिशिला जो है ये एल्गी टेरेस्ट्रियल होती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय मायर, हेवुड, स्टेविंस एंड लॉ। आंसर इज मायर। Indian Botanical Garden, Sibpur, Howrah was founded by Robert William Kite, Father Santapu, Wallich, विलियम रॉक्सबर्ग। ये आंसर इसका फर्स्ट है, विलियम काइट इसने इसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर एट, टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म्स फैमिलीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज 205, 203, 201, 199। इट इज 199 बिकॉज 204 जो फैमिलीज हैं वो जिम्नोसोम्स की मिला करके हैं, तो एंजियोसोमिक फैमिली जो है वो 199। क्वेश्चन नंबर 9, द टेंडल ऑफ cucurbitaceous plant are interpreted as stipules by Müller, Engler, ब्राउन एंड एकलर। ये एंगलर ने इसको जो ये बताया है इसका मॉर्फोलॉजी ऑफ कुकरबिट्स के ऊपर वर्क किया हुआ उन्होंने। आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फैमिली Pages Pollinia
Orchidaceae and Apocynaceae, Orchidaceae and Asclepiadaceae, Asclepiadaceae and Mimosacea, Asclepiadaceae and Apocynaceae। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में से उनमें से है। तो लेकिन अब जो है प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडेसी को एक ही फैमिली के अंदर रखा हुआ है। तो अब जो फर्स्ट अल्टरनेट है ये भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि एस्क्लेपिडेसी इज नो पार्ट ऑफ दिस एपोसाइनेसी, बट मोर करेक्ट बिकॉज ये क्वेश्चन उस समय का है कि जब ऑर्किडेसी, एस्क्लेपिडेसी और एपोसाइनेसी सेपरेट हुआ करते थे। तो आंसर इसका जो बेस्ट है वो बी ज़्यादा करेक्ट है। Question number 11. Which, when the specific epithet exactly repeats generic name, it is called as tautonym, synonym, basionyms, homonyms. It is called as the tautonym. Question number 12. The position of the microsporangia on the microsporophyll of the pinus is abaxial, adaxial, lateral, and terminal. Answer is the abaxial position of this one. Question number 13. A tetraploid female plant is crossed with diploid male. What will be the number of the chromosome in the endosperm of the progeny? Triploid 3n, 5n, 6n, 9n. तो इसमें 5n होगा क्योंकि जो एग बनेंगे या जो वो होता है ट्रिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड प्लस सेप्लॉइड इसका होगा 4। ये तो दो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई हो जाएगा और हाफ मेल गैमेट का 1, तो इट विल बी द 5n। आंसर इसका फिर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज? क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ टर्मरिक, विल डिजीज ऑफ टोमेटो। तो इसके अंदर जो क्लब रूट डिजीज तो प्लाज्मोडियोफोरा करता है, ये सेकंड आंसर इसका होगा, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन। Question number 15. Parasexuality was first reported by Pontecorvo and Roper, Antonio Micheli, Buller and Stanley, Robert and Pasteur। इसका आंसर है पोंटेकार्वो एंड रोपर। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी के इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? सीडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, कोराइन बैक्टीरियम, जेंथोमोनास। आंसर कोराइन बैक्टीरियम जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके अंदर आंसर है इसका सी। Intraxillary as well as intraxillary phloem is found in Strychnos, Acaranthus, Mirabilis, Bignonia। इसका आंसर है Strychnos, Nuxvopica। Question number 18. The spines in the fruit of the trapa are modified petal, sepals, style, stamens। Sepals जो होते हैं वो modified हो जाते हैं, तो this is the modified sepals in trapa। Question number 19. Red rust of the tea is caused by Euromyces, Hemilia, Coronarium, Cephalosporus। ये रेड एल्गी जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, सॉरी ग्रीन एल्गी Cephalosporus, ये रेड रस्ट ऑफ द टी करती है कॉज। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following plant group dominated the vegetation of the earth during Jurassic period? तो जुरासिक पीरियड में जो वो थे डोमिनेट करते थे वो कॉनिफेरल्स, साइकेडेल्स, निटेल्स और रेनल्स के अंदर से साइकेडेल्स, सॉरी आंसर बी, ये डोमिनेट करते थे। क्वेश्चन नंबर 21। विच पार्ट ऑफ द कास्टर सीड यील्ड ऑयल? कोटिलेडन्स, कैरंकल, एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियस। ये कास्टर जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ये सी आंसर इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डाइकोटिलेडन प्लांट? प्राइमुला, कोराइडेलिस, आर्सियोथोबियम, मार्सिलिया। इट इज द आर्सियोथोबियम। ये स्मॉलेस्ट होता है, माइसिलियम की तरह का इसका स्टेम हो जाता है, बिल्कुल। इट इज द पैरासिटिक प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3। ग्रीन वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय फाइकोरिथिन,
कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी जो होती हैं, ये यूजली क्या होती है, बॉटम में रहती हैं, वहाँ पर जो ग्रो करती है, बॉटम ड्वेलर्स होती हैं। तो वो क्या होता है, ऊपर से सिर्फ ग्रीन लाइट उनको रीच करती है, क्योंकि ऊपर जो ग्रीन बेल्ट होती है एल्गी वगैरह की, और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो सब लाइट को एब्जॉर्व कर लेते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। और ये रेड एल्गी क्या करती हैं, ग्रीन लाइट को भी एब्जॉर्व कर लेती है, और तो फिर उस जगह पर ये ब्लैक दिखती है। तो ये फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है ये मेनली उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन लाइट को भी। 24, कैंथेरोफिली इज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, फ्लाइज, बीटल्स एंड बर्ड्स। इट इज द बीटल्स, कैंथेरोफिली। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, पोटैटो लीफ रोल, सिट्रस स्ट्रिजिया, पोटैटो स्क्यूबा एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। तो इसका जो होता है, ये वायरल डिजीज जो होती है, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो होता है, डी आंसर इसका करेक्ट है। ये वायरल डिजीज होती है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चंस कुछ हेल्प करेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उनमें से ही सैंपल्स हैं, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट को क्लासिकल जो होता है पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो थैंक यू।